नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो देख ही पा रहे हैं कि मैं दूध गर्म कर रही हूँ। आज दूध वाले भैया आए नहीं थे और सुबह में मैंने ना नींबू वाली चाय पी थी, लेमन टी, जिससे मेरा सर दर्द बिल्कुल भी नहीं गया। मुझे आदत है सुबह सुबह मुझे चाय पीने की, और आज जो मुझे चाय नहीं मिली ना, तो उससे मेरा सर दर्द पकड़ा हुआ था पूरा। और जो सामने दुकान वाले भैया अंकल रहते हैं ना, भैया तो नहीं लगेंगे, मेरे अंकल लगेंगे, उनके पास गई तो बोले अभी तो नहीं आएगा दूध वाला, 1 बजे दोपहर को दे के जाएगा। तो 1 बजे दोपहर को अब वेट करते करते उनको 1 बजे दोपहर को दिया, और उनकी जो दुकान है ना वो शाम को 4 बजे खुलती है। तो तब तक तो मेरा सर लग रहा था कि दर्द से फट जाएगा। और ये घर पे थे नहीं, कोई काम से बाहर गए हुए थे, तो कैसे आता दूध, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं हूँ। तो शाम तक तो मेरा सर लग रहा था फट जाएगा। फिर जैसे दूध वाले भाई मतलब दुकान खुला अंकल का, तो मम्मी ला करके जल्दी से मुझे दे के गई। वो भी चली गई बड़ी मम्मी के। हम अकेले अकेले चाय पी रही हूँ बैठ के चुपचाप चुपचाप क्योंकि चाय पीने का मज़ा तब होता है तब जब 2-4 आदमी साथ हों। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा सर फटा जा रहा था। मम्मी ने कहा तुम बना के पी लो, मुझे जाना है तो मैं जा रही हूँ। तो वही पहले मैंने दूध को गर्म किया, फिर उसके बाद चाय चढ़ाया और अकेले अकेले ही सारा चाय पी लिया। और यहाँ पे कुछ कपड़े ना धूप में दिए हुए थे, क्योंकि धूप अच्छी खासी अभी निकल रही है, और इस धूप में कपड़े को ज़रूर एक बार धूप दिखा देना चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों से जो कपड़ा रखा रहता है ना, उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, हो ही जाते हैं। तो ऐसा तो अभी सिचुएशन हुआ नहीं है क्योंकि मम्मी ऐसा बोलती है कीड़े हो जाते हैं। तो फ़िनाइल की जो गोलियां होती है ना, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बताना ज़रा। वो मम्मी बोली वो रख लो, तो वो मैंने लाया भी है। लेकिन उसकी जो स्मेल होती है इतनी गंदी होती है ना, कि वो कपड़े में भी आ जाती है। उसके बाद इतना गंदा महकता है कि क्या ही बोलूँ। इसलिए मैं वो नहीं रखती हूँ। मतलब कपड़ा पहनूँगी क्या, बेहोशी हो जाएंगे उसको डालने के बाद। तो सर फटा जा रहा है दर्द से, लेकिन काम इतना सारा था शाम का, मैं जितना भी काम है शाम को कर रही हूँ। अभी तो धूप में दिया था, धूप भी अब ख़त्म है क्योंकि शाम होने को आई और धूप तो अब रहेगा नहीं आंगन में। तो इसलिए मैं धीरे धीरे बैठ के समेट रही हूँ सबको। भाई का कपड़ा है, कुछ मेरे पति देव का है, तो ये सबको मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम देखेंगे। तो आज मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि सर बहुत फटा जा रहा था, लेकिन अचानक से याद आया कि नहीं, मुझे कुछ तो पोस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जितना भी मैंने मेहनत की है वो सारा का सारा बेकार होते चला जा रहा है ना। तो देखिए कपड़ा तो मैंने समेट लिया था। भाई का कपड़ा भाई के रूम में रख दिया है, और ये बेडशीट वगैरह डाल करके दिया था सूखने के लिए, क्योंकि फ़र्श पे धूल, ऐसे तो फ़र्श को पोंछ दिया था ना, फिर भी उसके नए शर्ट सब थे, नए कपड़े सब थे, इसलिए चादर डाल करके ही देते सूखने के लिए। और ये मम्मी ने जो बड़ी बनाया था ना, कलाई दाल का, और तीसी अलसी, और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, हमें तो तीसी और अलसी ही पता है, फ्लैक्ससीड इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसको मिला करके और कलाई को मिला के अच्छी सी बड़ी बनाई थी। ये कद्दू की सब्ज़ी के साथ भी बनाया जाता है, या तो फिर आप तेल में छान के ऐसे भी खा सकते हैं। तो वो सब कुछ उठा के समेट के रख दिया मैंने, और भाई के रूम में रख दिया। वो आएगा तो फिर बैग में अपने से सेट करेगा, क्योंकि मुझे कुछ याद। तो आजकल तो मेरे घर में पवन देव ने बहुत तांडव मचा रखा है, पूरा घर में धूल मिट्टी एक हो जाता है। तो हल्का जब हवा थम जाती है ना, उसके बाद मैं जाकर के झाड़ू देती हूँ, नहीं तो मैं बाहर करती हूँ और पवन देव सारा धूल मिट्टी अंदर कर देते हैं। तो खैर कोई नहीं, हम इंसान हर चीज़ से ही दुखी हैं। ज़्यादा बारिश हो गई तो, बारिश नहीं हो तो, धूप निकल गई तो, धूप ना निकले तो, है कि नहीं, हर चीज़ से हम लोग परेशान हैं। भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है मुझे तो मुझे आदत है ना, रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम मुझे चाय चाहिए। बीच में तो कुछ भी पी लूँ, कितनी बार पी लूँ उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन सुबह और शाम तो कंपलसरी मुझे चाय नहीं मिलेगा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो किसी भी चीज़ की लत रहे ना, बहुत ख़राब हो जाती है, चाहे वो पढ़ाई की हो, खाने की हो। जैसे मेरी हालत देख लो, आज चाय नहीं मिली तो सर में दर्द हो रखा है। अब चाय मिल गई है ना, और 2 बार बना के पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा अब मम्मी आएगी ना, उसके बाद मम्मी और भाई के साथ पीऊँगी।
क्योंकि तभी काम का थोड़ा सा ये था ना कि जल्दी जल्दी करना है, सामना हो जाए। तो चाय ना आराम से इत्मीनान से बैठ कर के मैंने पिया नहीं, और थोड़ी ठंडी भी हो गई थी। तो खैर कोई नहीं, हम लोग चाय लवर है भाई। उसके बाद आंगन में धूल मिट्टी एक हो रखा था, और जितना भी पत्ता पुत्ता है सब से आंगन भर जाता है, नाला भर जाता है क्या बोलूँ। तो जहाँ थोड़ी बहुत जाले लग जाते हैं ना, मैं साथ के साथ निकाल लेती हूँ, अगर झाड़ू मेरी पहुँच जाती है तो ठीक है। तो ये गेट पे जाला थोड़ा सा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको अभी निकाल देते हैं, क्योंकि बाद में फिर बड़ा कर देगा मकड़ा बीन बीन के। तो बस यही मैं कर रही हूँ, और मम्मी अभी तक नहीं आई है घर। और सबसे बुरा मुझे इस बात का लग रहा है ना कि मेरा नया जैकेट, मैंने बस एक बार उसको पहना था, वो नया जैकेट इतना महंगा वो ख़राब हो गया है। मैंने अपने पति देव से कहा ये देखो मेरा जैकेट क्या हो गया। वो बोलते और मत पहनो, सब सजा के रखो। मैंने कहा जब घर में इतने सारे कपड़े, उलन कपड़े थे पहनने के, तो मैं ये जैकेट, एक्चुअली होता है ना कि वो जैकेट मैं इसलिए भी नहीं पहनती थी, उसके पास ना लगा हुआ रबड़, वो ना ऊपर चढ़ता नहीं है। और हम महिलाओं को क्या है, काम करते समय ना हमेशा ऊपर चढ़ा करके फ़ोल्ड कर देते हैं। तो जो भी स्वेटर मैं पहनती हुई थी ना, अभी तो खैर गर्मी है, उसको ना मोड़ देती थी ताकि वो भीगे नहीं, और वो ना ऊपर चढ़ता ही नहीं, एकदम टाइट सा रबड़ आगे में लगा हुआ, इसलिए मैं कंफर्टेबल थी, नहीं तो मैं नहीं पहनती थी। अब वो रखा ना क्या ही बोलूँ, रबड़ की तरह निकल गया है। तो ये देखो कितना सारा पत्ता, तो मैंने एक बार दोपहर में भी झाड़ू दिया था, उसके बाद फिर इतना सारा पत्ता निकला आंगन में। तो वो जैकेट मेरा ना पूरा ख़राब हो गया, बहुत मूड ख़राब हो रहा है मेरा। इतना महंगा जैकेट, एक ही जैकेट था मेरे पास, वो भी ख़राब हो गया। तो झाड़ू मेरा दिया हुआ हो ही गया, अब कचरा उठा के बस फेंक देना है। जो शाम का बस इतना ही काम रह जाता है, उसके बाद फिर खाना पीना बनाना। तो खाना पीने में 8 बजे के बाद ही बनाती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है, लाइट ही उस समय में ना लाइट ही कट जा रही है, तो एक समस्या ये भी हो जा रही है मेरे साथ। और जब देखिए यहाँ पे पानी आ गया था ना, तो फिर मैंने बोला इसका भी एक टाइम फिक्स है, ये ना सुबह में भी सुबह 6 बजे पानी आ जाती है यहाँ पे, और शाम के कितने 3 बजे शायद आता है, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर पानी वानी पटाती है, मैं भी पटाती हूँ बट मम्मी का ज़्यादा, मम्मी को इसमें बहुत मन लगता है, पेड़ पौधों में पानी देना। ऐसे मन तो हर किसी को लगता है, हर कोई प्लांट लवर है कि नहीं है। और मुझे ना मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो किसी को उसको मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैंने मिट्टी, अभी जो पानी फेंक रही हूँ ना, इससे ना एकदम भीनी भीनी से खुशबू जो निकलती है ना मिट्टी की, वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं पहले मिट्टी भिंगा देती हूँ। और ऐसे उड़ती भी बहुत है ना, धूप के जैसे सारा सूख गया, उसके बाद जैसे हवा चलती है बस सब उड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये उसको मैं ना पत्ते को धो रही हूँ, क्योंकि हरा हरा देखने में ना जो आँखों को सुकून मिलता है ना, पूछो मत। तो मैं यहाँ बस वही करने आ गई थी। और पानी का समय 1 घंटा बस चलेगा ही, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो हर चीज़ का टाइम भाई फिक्स है, इसलिए सब कोई, जितने भी मेरे मोहल्ले में लोग हैं ना, बस इसी का वेट करते कब आया। तो हम लोग तो खैर से ज़्यादा कुछ यूज़ करते नहीं है, बस यही करते हैं क्या, पेड़ पौधों में पानी देना होता है सुबह शाम 2 टाइम, क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ निकल रही है ना, सब पौधे शाम तक तो ऐसे सूख जाते हैं जैसे कि कई दिन से खाना पीना नहीं मिलता है ना, तो इंसान सूख जाता है ना, वैसे ही सूख जाते हैं, मुरझा से जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों को सुबह शाम 2 टाइम पानी चाहिए, जैसे हम लोग को खाना चाहिए वैसे इन लोगों को पानी चाहिए। तो सीढ़ी भी मैं धो दी जा करके, बोला चलो यहाँ पे भी पूरा सूखा सूखा सा लगा है, धूल मिट्टी एक है। ऐसे तो जब भी सुबह होता है ना, सुबह को मैं यहाँ का दहलीज ज़रूर धोती हूँ। और साउथ से भी मैंने देखा था, मैं जब चेन्नई गई थी ना अपना इलाज चेकअप कराने के लिए, तो देखी थी कि वहाँ है ना सबके दहलीज पूरे धोवे रहते हैं। और इतनी सुंदर कलाकारी, इतना प्यारा सा अल्पना वो लोग बनाते हैं ना, रोज़ क्या है उन लोगों को। हम लोग का क्या है कि कोई दिवाली हो गया तो दिवाली में बनाते हैं, बस दिवाली, तो और तो कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों का ना मतलब सब दिन का ये रूटीन है, पहले दहलीज धो, दहलीज की पूजा करो, और उसके बाद जो होता है ना बाहर अल्पना बनाते हैं। वो अल्पना रोज़ देखने के लिए मैं ना सुबह सुबह घूमती थी रोड पे कि देखो किसने क्या बनाया है, बहुत प्यार लगता था देखने में। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बनाते थे, बड़ा बड़ा सा पूरा रोड मतलब भर देते थे अल्पना से, इतना अच्छा लगता था।
सबका डिज़ाइन देखती थी, किसने कैसा बनाया, किसने कैसा बनाया है। भाई उन लोग को आदत सी हो गई है। वो लोग ना, या तो फिर वो लोग वो रखते हैं ना, छन्नी टाइप का कुछ आता है ना स्टैंडर, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम भाई, क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसमें ना डिज़ाइन बनाना नहीं, बना हुआ ही आता है बस। उसमें अबीर गुलाल जो बोलो, बहुत कुछ। चावल का बनाते हैं, वो डस्ट वाला जो चावल आता है ना, पाउडर वाला, उससे बनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे सब में मैंने पानी पटा दिया था, फिर आ गई थी पीछे पानी पटाने के लिए। और ये मीठू देखो कैसे बोल रहा है, तंग कर रहा है मुझे। फिर शाम में ना पूजा का बर्तन सब धोते हैं और पूजा रूम भी पोंछते हैं, क्योंकि शाम का जो पूजा होगा बासी, जूठा में नहीं होगा, बासी नहीं बोलते उसको, जूठा में पूजा नहीं होता। क्योंकि एक बार जो दीप जल गई तो वो तो पूजा में काम आ गया, जूठी हो गई ना, तो इसलिए फिर दीप वगैरह सब कुछ धोते हैं। तो मम्मी का अभी तक कोई अता पता नहीं, अभी तक नहीं आई है, बड़ी मम्मी के घर गई हुई थी। तो ये सर मेरा दर्द कर रहा है, मैं इतना काम कर ही जा रही हूँ, सोचती हूँ अगर छोड़ दूँगी तो कौन करेगा, सारा काम मम्मी को करना पड़ जाएगा। अभी वो है भी नहीं, तो इसलिए मैं खुद से फटाफट कर रही हूँ। मैं क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्द भी होता है ना, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। मैं दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, मैं खुद को दिमाग को चलाना सोचती हूँ, दिमाग ही मेरे इशारे पे चले। खुद को बोलती हूँ मैं ठीक हूँ, और इतना सारा काम देखो कर लिया। अभी मेरी जगह पे और कोई इतना सर पकड़ के बैठा रहता है, इतना दर्द कर रहा है मेरा सर। तो खैर कोई नहीं, मेरा ना 365 दिन का यही हालत है, बीमार। तो अब ना मेरी और बीमारी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई है, मस्त कनेक्शन हो गया है, ठीक है ना। वो मुझे छोड़ के जाता है और ना मैं बैठती हूँ, दर्द में भी काम करना चालू रखती हूँ। तो खैर ये सब तो बातें होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा नहीं लगता मुझे दुखनामा सुनाने एक तरह का, लेकिन भाई बता रही हूँ कि मेरी कंडीशन अभी क्या है। तो ये देखो मेरा सारा बर्तन पूजा का धो लिया और अभी तक मम्मी नहीं आई है, और पीछे भी पानी पटा लिया है। फिर यहाँ पे रख के एक बार धो ले रही थी दिल को तसल्ली के लिए। और इधर मेरा मिठू देख लो क्या बोल रहा है, उर्दू ना फारसी देख लो, सुनाई दे रहा है। तो जो कि मेरे चैनल में पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये अपने धुन में बोला ही जा रहा है। और ये देखो मेरी मम्मी आ गई, घूम फिर के प्रकट हो गई यहाँ पे। बहुत खुश हो गई, सारा काम किया हुआ मिला उनको, बोलते अरे हो गया, मैंने कहा हो गया। तो पैर वैर धो लेती हूँ कि मिट्टी लग गया था, और सब जगह झाड़ू दे दिया, तो फिर पूरा धूल धूल ना हो जाए, इसलिए धो लिया मैंने पैर को। उसके बाद अब मैं बर्तन को रख दूँगी। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, ये शाम का ब्लॉग था मेरा। अब पोछा लगा लेते हैं, तो फिर मिलूँगी आप लोग से मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।